हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, जिसमें कि हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि मोनोपोली होती क्या है। मोनोपोली का मतलब होता है एक सिंगल सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। But in case of monopoly, there is a single seller. There is a single seller and there are multiple buyers. ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जबकि मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है। सो मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है सिंगल सेलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेलर होता है और मल्टीपल बायर्स होते हैं। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नो क्लोज सब्सिट्यूट। मोनोपोली के अंडर जो प्रोडक्ट सेल होता है उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा कि सेम ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट कंज्यूमर्स को, बट यहाँ पर क्या है, मोनोपोली के अंदर जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उसका कोई रिलेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, वो इजीली स्विच नहीं कर सकता किसी दूसरे प्रोडक्ट में, उसको वही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा बिकॉज उसके जैसा कोई प्रोडक्ट दूसरा है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल की बात करें, एप्पल अगर आप इनके फ़ोन्स देख लें या लैपटॉप्स देख लें तो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ iOS, तो उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। एंड्रॉयड बिल्कुल ही अलग है और iOS बिल्कुल अलग है। तो iOS आप बोल सकते हैं कि एक मोनोपोली है उसकी। ऑलराइट, उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। देन नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है हाई बैरियर टू एंट्री। तो अंडर मोनोपोली एंट्री करना इजी नहीं होता है फर्म के लिए बिकॉज ड्यू टू सर्टेन रीजंस। पहला, हाई कॉस्ट। बिजनेस को सेटअप करने का जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। सेकंड, लीगल रिस्ट्रिक्शन। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन या लाइसेंस लेना पड़ता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। देन सेकंड, पेटेंट। पेटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई कंपनी ने कोई डिज़ाइन या प्रोडक्ट को पेटेंट किया है तो आप उसका सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। लेट्स से कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने कोई एक मेडिसिन बनाई है, तो उसका एक फार्मूला है, उन्होंने उसको पेटेंट कर लिया है, तो आप सेम मेडिसिन कुछ सालों तक बना ही नहीं सकते। तो वो एक बैरियर हो जाता है एक दूसरी फर्म के लिए। देन उसके बाद आता है प्राइस मेकर। प्राइस मेकर जो मोनोपोली होती है वो प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों होता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करता है। लेकिन मोनोपोली में भी बिकॉज ये सिंगल सेलर है तो ये खुद ही प्राइस सेट करता है और खुद ही उसको फॉलो करता है। तो अंडर मोनोपोली इट इज़ अ प्राइस टेकर एज वेल एज प्राइस मेकर। देन उसके बाद जो डिमांड कर्व है अंडर मोनोपोली वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब ये है कि अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करने हैं किसी प्रोडक्ट के तो जो प्राइस है वो कम करना पड़ेगा। हायर प्राइस पे तो प्रोडक्ट सेल हो ही रहा है, लेकिन अगर उसको और ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो उसको जो प्राइस है वो कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड होता है। देन उसके बाद एबनॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अंडर मोनोपोली जो फर्म होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है इन लॉन्ग रन। हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है फर्म, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन अंडर मोनोपोली यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे ही शॉर्ट रन में फर्म अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो बाकी जो कंपनीज होती हैं वो एंटर होना स्टार्ट कर देती है मार्केट में। उससे क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट होता है, तो प्राइजेस को फिर से वो कम कर देता है और वो नॉर्मल में आ जाता है। इसीलिए लॉन्ग रन में जो प्रॉफिट होता है परफेक्ट कंपटीशन में ये नॉर्मल होता है। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है,
लॉन्ग रन में बिकॉज सिंगल ही सेलर होता है। ऑलराइट, तो ये अगर ये हायर प्राइस पे भी सेल कर रहा है किसी प्रोडक्ट को तो वो कर सकता है बिकॉज कोई क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है। आउटपुट और कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है इन लॉन्ग रन। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम इसमें कैसे हम देखते हैं। सो ये रहा हमारा ग्राफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। यहाँ पर है शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू दैट इज आल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, ओके। ये रहा हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू और ये रहा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखें हमारी जो कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की वो थी, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, एम सी इक्वल टू एम आर। और दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि एम सी कट्स कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ये हमारी कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की। तो पहली कंडीशन आप देखें तो यहाँ पर मीट कर रही है, जो एम सी है वो एम आर को कट कर रहा है, यहाँ पर इक्वल हो गए। और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पर इसको बिलो नीचे से यहाँ से कट कर रहा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये हमारी क्वांटिटी हो गई ओ, ये हमारा प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इस पे हमारी क्वांटिटी सेल होगी और ये हमारा प्राइस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में मोनोपोली के अंडर 3 सिचुएशन हो सकती हैं। वैसे हम जनरली बात करें तो फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन फिर भी 2 सिचुएशन और हो सकती हैं, लॉस की और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो पहली सिचुएशन आती है, लेट्स से हम बात करते हैं जिसमें कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये इक्वल हो जाता है एवरेज रेवेन्यू के। तो पहला जो सिचुएशन है वो है नॉर्मल प्रॉफिट का, जिसमें कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो इक्वल हो जाता है एवरेज रेवेन्यू के। आप यहाँ पर देखें ये वाला जो कर्व है यहाँ पर ऑरेंज का, तो यहाँ पर ये इक्वल हो रहा है एवरेज रेवेन्यू के, और एवरेज कॉस्ट यहाँ पर इक्वल हो रही है। तो यहाँ पर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ओ क्यू क्वान्टिटी सेल होगी और ओ पी प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ पर ना फर्म प्रॉफिट कमा रही है ज़्यादा और ना हम लॉस हो रहा है। सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें कि हमारा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है ये ज़्यादा है देन रेवेन्यू, और ये हमारी सिचुएशन है लॉस की। तो अंडर लॉस सिचुएशन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज रेवेन्यू। आप यहाँ पर देखें जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, इस वाले की बात करें यहाँ पर 2 की, तो ये ज़्यादा है, हमारा प्राइस ये है और एवरेज कॉस्ट यहाँ पर है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ओ पी वन, अब यहाँ पर हमारा लॉस ये वाला है, तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पॉइंट बी कर देता हूँ, यहाँ पर सी कर देता हूँ। तो हमारा जो लॉस कितना आ रहा है, P1 B P और C, ये हमारा यहाँ पर लॉस हुआ। ऑलराइट, तो लॉस की कंडीशन कैसी होगी, जब हमारा जो एवरेज कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा देन दी एवरेज रेवेन्यू। अब थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो लेस देन है एवरेज रेवेन्यू से। जो एवरेज कॉस्ट है ये लेस देन है एवरेज रेवेन्यू से, तो यहाँ से हमारा ये जो आप देखेंगे दैट इज ओ पी टू। तो हमारा जो प्राइस है वो है ओ पी, जो हमारी कॉस्ट है वो आ रही है ओ पी टू। सो अंडर दिस सिचुएशन जो हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है, जिसमें कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, और इसमें हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी एम ओ क्यू से जब माइनस करूँगा पी टू एन ओ क्यू, तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला पूरा, अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा ये वाला, तो मेरे पास प्रॉफिट ये आ जाएगा।
तो इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा PM P2N। ये मेरा प्रॉफिट होगा, ये मेरा प्रॉफिट होगा। सो अंडर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन होगा एवरेज कॉस्ट के, और ये इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन में इट्स नथिंग डिफरेंट, बस यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर ये आएगा कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की जगह यहाँ पर LMC लेंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की जगह हम लेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग रन में मोनोपोली के अंडर फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। यही वाली सिचुएशन लॉन्ग रन में भी आपको होती हुए मिलेगी, तो इसलिए मैं इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। So to conclude, under monopoly, there is a single seller, there are multiple buyers, and in short run, there are three situations. First, normal profit, second, loss, और थर्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि फर्म के पास जो फैक्टर्स हैं वो लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाएंगे, कॉस्ट और आउटपुट के ऊपर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा फर्म का, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी लॉन्ग रन में। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।